मान। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। सुरभा मेरी ननद कम, सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली हो जाएगा। चिंता का कारण एक और भी था। ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतजार था। खासकर मेरे पति नबीन की बुआ जी, यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखें तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे वैसे? हमारे नवीन को क्या दिया? नाक कटी हमारी बिरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझे ना पता चले, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं बुझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे? मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में 1-2 बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना होता। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन भाभी आपके भैया आए हैं, माताजी आपको बुला रही हैं। नौकर ने आवाज़ दी। अरे नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाहें मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू, मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया है? फालतू खर्चे हैं बस। नबीन गुस्सा रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कहीं गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू रुके नहीं। सुबह आंगन में सब सुरभा को देने वाला सामान दिखा रहे थे। कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गर्जी, अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यही बैग मंगवाओ। राम रतन से देखें तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, सुरभा के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा सुरभा के ससुराल के लिए आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना। पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात की थी। कौन सी बिटिया, ये तो बताया ही नहीं था।